जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। दोस्तों लिखे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे आपको ले लिए हैं कोण हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों इसी तरह से हम कास 0 डिग्री की वैल्यू, कास 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ क्या होगी, कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये सारे के सारे हम यहाँ ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से इन दोनों को समझा वैसे tan का भी, cot का, sec, cosec सबका निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको समझा दें कि इन्हें निकालने के लिए एक नंबर लिया गया 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर लिया गया दोस्तों। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालने के लिए एक नंबर ले लिया गया 0 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, और कास में क्या किया गया, कास में इसी नंबर को 0 से, साइन में 0 से लिखना शुरू किया गया है, तो कास में दोस्तों इसी नंबर को 0 से नहीं 4 से लिखना शुरू किया गया। मतलब 4, 3, 2, 1, 0 उल्टा लिखना यहाँ से शुरू किया गया। कास में 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे साइन के मान ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा गया और कास का मान सेम उसी नंबर को यहाँ उल्टा लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला कार्य किया गया, सभी नंबर्स में 4 का भाग दे दिया गया। ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें 4 का क्या किया गया, भाग दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से हमें क्या पता चला, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान का पता चला। लेकिन ये सब में 4 से भाग, उसमें भी 4 से भाग और ये नीचे वाले में भी 4 से भाग दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, इन सभी नंबर में किसका भाग दिया गया, 4 का भाग दिया गया। आगे दोस्तों क्या किया गया, इन नंबर का वर्गमूल निकाल लिया गया। इन नंबर का क्या निकाल लिया गया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं। तो आप इन सब का वर्गमूल यहाँ निकाल लीजिए दोस्तों, एक वर्गमूल का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी नंबर का क्या निकाल लिया गया, वर्गमूल निकाल लिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। बस इतना ही से जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वही इनके मान बने हैं। इतना ही कार्य करने से जो प्राप्त हुआ है वही साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान है। काश 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 के यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ बगल में सॉल्व कराता हूँ। कहानी में क्या लिखा है, 0/4 लिखा है। कहानी में क्या लिखा है दोस्तों, 0/4। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब 4 से हम 0 में भाग करेंगे तो 0 होगा। मतलब 0 के बटे कुछ भी हो, 0 के बटे कुछ भी लिखा हो 0 हो जाता है। और दोस्तों 0 का वर्गमूल क्या निकलता है, 0 निकलता है। तो दोस्तों इसे जब सॉल्व आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि कहानी में 1/4 लिखा गया है। देखिए कहानी में 1 क्या लिखा गया है, 4। दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये अपना मान क्या देगा, 1/2 देगा। ठीक है दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान 0 होती है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब दोस्तों 45 डिग्री के पास आते हैं, तो 45 डिग्री में क्या लिखा है, कहानी में 2/4 लिखा है। दोस्तों कहानी में 2/4 यहीं पर देख लीजिए, इसे हम कहानी में 2 बटे क्या बना दे रहे हैं, 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 और 4 देखेंगे काटने वाले हैं तो काट देंगे। 2 1 2, 2 दूना 4। तो दोस्तों ये कट करके ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये जो 1 है दोस्तों, इस 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1। लेकिन ये जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कहानी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये कहानी के अंदर ही होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा, हमें तो पूर्णांक निकालना है ना,
तो इस 2 का वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा, इसलिए कहाँ रह जाएगा, कांड़ी के अंदर। तो दोस्तों कांड़ी में 2/4 था, उसका हल कितना निकला, 1 कांड़ी में 2 निकला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 कांड़ी में 2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कांड़ी में 3/4 है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। कांड़ी में दोस्तों क्या लिखा है, 3/4। दोस्तों कांड़ी में जो 3 दिया है इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो इसलिए कांड़ी में 3 को हम कांड़ी में 3 रखेंगे, और इस 4 का वर्गमूल पूरा कितना निकलेगा, 2। तो कांड़ी में 3/4 का हल सॉल्यूशन क्या होगा, कांड़ी में 3/2 होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए कांड़ी में 3/2। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए sin 90 डिग्री का मान पता करने के लिए कांड़ी में 4/4 लिखा गया है, तो दोस्तों आप यहाँ लिख लीजिए कांड़ी में 4/4। दोस्तों दोनों के दोनों 4 ही हैं, तो 4 के टेबल से एक बार में कट जाएगा, तो कांड़ी में हमारा 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा दोस्तों, 1 निकलेगा। ठीक है दोस्तों। तो हमें पता चला कि sin 0 डिग्री का मान 0 आता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1 कांड़ी में 2 होता है, sin 60 डिग्री का मान कांड़ी में 3/2 होता है, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब दोस्तों यही नंबर्स ऑलरेडी देखिए यहाँ पे उल्टा लिखे गए हैं। तो दोस्तों यही मान जो आपको दिखाई दे रहा है, यही मान तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। देखिए यहाँ कांड़ी में 4/4 है, तो यहाँ भी कांड़ी में 4/4 है, तो इसका मान अभी मैंने बताया 1 होगा, तो यहाँ पर भी आपको 1 ही लिखना है। ठीक है। यहाँ देखिए कांड़ी में 3/4 था, तो यहाँ भी कांड़ी में 3/4 है, इसका मान कांड़ी में 3/2 आया, तो इसका मान भी तो वही आएगा ना, कांड़ी में 3/2। ठीक है। यहाँ देखिए कांड़ी में 2/4 था, यहाँ भी कांड़ी में 2/4 है, तो इसका मान कितना आया है, 1 कांड़ी में 2, तो इसका मान भी आप 1 क्या लिखेंगे, कांड़ी में 2 लिखेंगे। 1 कांड़ी में 4 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कांड़ी में 1/4, तो यहाँ भी कांड़ी में 1/4 है, इसका आंसर 1/2 आया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, 1/2 ही आएगा। और यहाँ देखिए कांड़ी में 0/4 है, तो यहाँ भी कांड़ी में 0/4, इसका आंसर 0 आया, तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान कांड़ी में 3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1 कांड़ी में 2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों। तो sin 0 डिग्री से लेकर sin का मान 0 से लेकर 90 तक हमने निकाल के दिखाया, cos का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमने निकाल के दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं tan वाले बॉक्स को कैसे ज्ञात करेंगे, tan वाला मान हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए tan वाला मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और आपको tan का मान बताते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको फार्मूला याद होगा कि tan थीटा बराबर होती है sin थीटा बटे cos थीटा, जो कि हमने पहले के वीडियो में आपको समझा रखा है कि tan थीटा का ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, थीटा की जगह यहाँ 0 डिग्री रख दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों ये तो मेरा फार्मूला है, ये क्या है, हमारा फार्मूला है कि tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं। अब दोस्तों इस थीटा के जगह यदि हम 0 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ भी 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं आगे कि sin 0 डिग्री की मान कितना होता है, तो दोस्तों 0 होता है, आप देख सकते हैं sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बटे में cos 0 डिग्री का मान, दोस्तों cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 0 बटे 1 हमें क्या देगा दोस्तों, 0 देगा। हमने कहा 0 बटे कुछ भी हो 0 आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि sin 0 डिग्री का मान ऊपर लिखा गया और cos 0 डिग्री का मान नीचे लिखा गया, यानी इस 0 के बटे 1 लिखा गया तो 0 मिल गया। उसी तरह से दोस्तों अगर हमें tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1/2 ऊपर रहेगा और कांड़ी में 3/2 उसके नीचे रहेगा। यहाँ समझ लीजिए अगर हमें tan
30 डिग्री का मान निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। तो देख रहे हैं ना, साइन 30 डिग्री ऊपर लिखा रहा है, कॉस 30 डिग्री नीचे। दोस्तों इस थीटा की जगह जब 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, चार्ट में आप देख लीजिए। और कॉस 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1/2 को ऊपर लिखा जा रहा है और कौड़ी में 3/2 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो दोस्तों इस 2 से 2 को हम काट देंगे, 1 क्या बचेगा, कौड़ी में 3। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान आएगा 1 कौड़ी में 3। ठीक है दोस्तों अब आ गए हम tan 45 डिग्री का मान क्या कैसे निकालेंगे। तो इस संख्या के बटे ये संख्या लिखने से इसका मान पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्ट उसी को लिखिए ना, 1 क्या है, कौड़ी में 2 और उसके बटे 1 क्या है, कौड़ी में 2। दोस्तों जो 1 कौड़ी में 2 वो भी है, 1 कौड़ी में 2 ये भी है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, एक बार में कट जाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं और tan 60 का मान आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, tan 60 का मान हम कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। चलिए तो दोस्तों हम tan 60 का मान निकालने के लिए, tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कौड़ी में 3/2 ऊपर लिखेंगे और 1/2 बटे के नीचे लिखेंगे। कौड़ी में 3/2 और उसके बटे क्या लिखाएगा, 1/2। बताया ना कि ये साइन वाले मान ऊपर लिखाएंगे और कास वाले मान बटे के नीचे लिखाएंगे। तो दोस्तों इस 2 से 2 कट जाएगा तो कौड़ी में 3 का बचेगा। 1 किसी नंबर के बटे 1 नहीं लिखा जाता है, छिप जाता है। तो दोस्तों कौड़ी में 3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, कौड़ी में 3 आएगा। अब दोस्तों हम tan 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तो ये 1 जो निकला है साइन वाला मान, ये ऊपर लिखाएगा और 0 कहाँ लिखाएगा, नीचे। तो दोस्तों 1 को ऊपर लिख लीजिए और 0 को नीचे लिख लीजिए। किसी नंबर के बटे दोस्तों यदि 0 लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, या इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है तो क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है दोस्तों, और ये अपरिभाषित का क्या है, प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा साइन कॉस tan का मैंने 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान निकाल करके आपको दिखा दिया। अब दोस्तों काट का हमें मान पता करना है। किसका मान पता करना है, काट का, सेक का, कोसेक का। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि tan का उल्टा काट होता है। यदि tan के मान को हम उल्टा कर दें तो काट का मान बनता जाएगा। तो दोस्तों ये 0 है, इस 0 को जब उल्टा करेंगे, देखिए 0 लिखा है ना, 0 के बटे क्या छिपा होगा, 1। इस 0 के बटे यहाँ 1 होगा ना, हर एक संख्या के बटे 1 होता है। तो जब इसको उल्टा हम करेंगे तो 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। और 1/0 को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। अभी हमने कहा किसी भी संख्या के बटे 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो दोस्तों काट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1 कौड़ी में 3 दिया, जब इसको उल्टा करेंगे तो कौड़ी में 3 ऊपर जाएगा और ये 1 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे। उल्टा हमें कर देना है क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है ना, तो जब कौड़ी इसको उल्टा करेंगे तो कौड़ी में 3 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। दोस्तों बटे में 1 नहीं लिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3 होता है। दोस्तों 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। कौड़ी में 3 ये जो है इसके बटे दोस्तों 1 छिपा हुआ है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 कितना होगा, कौड़ी में 3 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 छिपा हुआ था, समझाने के लिए 1 मैंने लिख दिया था। तो दोस्तों 1 क्या होगा, कौड़ी में 3। अब आ गए दोस्तों इनफाइनाइट के पास। कहाँ आ गए, इनफाइनाइट को। जब इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है कि इनफाइनाइट किसका मान होता है दोस्तों। तो आप समझ गए कि इनफाइनाइट किसका मान होता है दोस्तों, 1/0 का मान होता है। 1/0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, इन दोनों को मुझे उल्टा लिखना है तो इसके बटे क्या है, 1 है ना। अब दोनों को उल्टा करिए, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 0/1 बनेगा, और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। दोस्तों 1/इनफाइनाइट का अर्थ क्या हो गया, इनफाइनाइट का उल्टा। इस इनफाइनाइट के बटे 1 छिपा हुआ है ना, उसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0/1, और किसी भी नंबर के बटे 1 नहीं लिखा जाता है। तो 1/इनफाइनाइट दोस्तों क्या होती है, 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हम किसका मान पता कर लिए, कॉट का। किसके सहायता से, tan के सहायता से, क्योंकि tan का उल्टा कॉट बनता है।
अब दोस्तों सेक का हमें पता करना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास के जितने भी मान दिख रहे हैं वो सब उल्टा करके यहाँ लिख लीजिए, विपरीत करके, मतलब व्युत्क्रम। दोस्तों एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। ये जो काड़ी में 3/2 लिखा है इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 बटा क्या होगा, काड़ी में 3 होगा। 1 बटा काड़ी में 2 लिखा है, इसको उल्टा करेंगे तो काड़ी में 2 बटे क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों बटे में तो 1 नहीं लिखा था, ये छिप जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। यहाँ देखिए 1 बटा 2 लिखा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा क्या होगा, 1, लेकिन बटे में हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे, छिपा देंगे। दोस्तों 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। 0 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर साइन वाले बॉक्स में। तो साइन वाले बॉक्स में देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, साइन का उल्टा दोस्तों कोसेक होती है, तो हम 0 को उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 होगा, तो बटे में 1 लिखाएगा नहीं। 1 बटे काड़ी में 2 को उल्टा करेंगे तो काड़ी में 2/1 होगा, बटे में 1 लिखेंगे नहीं। काड़ी में 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2 बटा काड़ी में 3 होगा, ठीक है दोस्तों। और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि यदि हम साइन के मान निकाल लेते हैं तो कास का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि वही मान हमारा उल्टा लिखा जाता है, वही अंक हमारे बदल जाते हैं, विपरीत लिखा जाते हैं। और जब साइन कास के मान हमको पता चलता है तो टैन का मान हम कैसे निकालते हैं, साइन के मान में कास के मान से भाग देते जाते हैं। ये साइन के मान ऊपर रहेगा, कास का मान नीचे, इससे भाग दे के टैन का निकाल लेते हैं। और दोस्तों जब टैन का निकल जाता है तो टैन का उल्टा काट हो जाता है, यानी इसी मान को उल्टा लिखते चले जाते हैं। सेक कास का उल्टा हो जाता है तो इस मान को उल्टा लिखते जाते हैं। साइन ये जो दिख रहा है, ये कोसेक जो है साइन का उल्टा हो जाता है, तो दोस्तों साइन के मान को उल्टा लिख देते हैं, जिससे ये 6 हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मान याद रख देना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 डिग्री का मान काड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है दोस्तों। ये सभी के सभी ऐसे दोस्तों मान लीजिए मुझे सेक का याद करना है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटे काड़ी में 3, सेक 45 डिग्री का मान काड़ी में 2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित है। इसी तरह से दोस्तों ये सभी के सभी जो मैंने तालिका में आपको मान दिखा दिया है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, जो कि हमें प्रश्नावली 8.2 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।